भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहां खिले फूले। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए। रैदास में भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी।
इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिल गया रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे।